स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज टीवी9 भारतवर्ष के खास शो पब्लिक पोल को लेकर पहुंच चुका हूं मैं बिहार के पूर्णिया जिले में। पूर्णिया इस बार सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक हो गई है क्योंकि इस बार निर्दलीय पप्पू यादव ने बड़े बड़ों का समीकरण जहां पर खराब कर दिया है और गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ पूर्णिया में बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल है, लेकिन जनता जनार्दन ये जोरदार तालियों से जरा पूर्णिया वालों अपना स्वागत करिए और ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों में उत्साह कितना ज्यादा है और देखिए कितनी बड़ी तादाद में पूर्णिया की जनता है। तो मेहमानों के परिचय से करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और उसके बाद जनता से करेंगे बातचीत और जानेंगे कि पूर्णिया के इस बार के मुद्दे क्या है, पूर्णिया किस तरफ जा रहा है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में आ गए हैं अनिल ठाकुर जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। जेडीयू को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर परवेज साहिन जो कि जदयू के प्रदेश सचिव हैं और ये पूर्णिया सीट इन्हीं के कोटे में गई है। डॉक्टर आलोक राज जो कि राजद के जिला प्रवक्ता हैं, ये आज जेडी का पक्ष रखेंगे। और चौथे नंबर पर कुणाल चौधरी हैं जो कि पप्पू यादव की पार्टी यानी निर्दलीय इस वक्त है और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। और हमने पूर्णिया में कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बुलाया था, मोहम्मद सद्दाम को, की जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बनते बिगड़ते समीकरण के बीच में कांग्रेस ने यहां पर आने से इनकार कर दिया। 2000 शुरुआत आपसे कर रहा हूं मैं, 2014 और 2019 दोनों बार आपने ये सीटें जदयू के कोटे में दे दी, जीतते आए हैं। क्या कुछ इन 10 सालों में आप लोगों ने किया है कि इस गठबंधन पर जनता इस बार वोट करे और एक बार फिर से जीत के हैट्रिक आपका उम्मीदवार लगा सके? सबसे पहले आपको नमस्कार। देखिए 2014 और 19 जो हम लोग चुनाव जीते हैं और पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो हमारा गठबंधन है, हम चुनाव निश्चित जीतेंगे। और 2014 आप हारे थे, आपका कैंडिडेट था, जदयू ने आपको हराया था और 2019 में आप लोग साथ लड़े थे। मेरी अगर जानकारी सही है तो सही है? आप अभी का बात कर रहे हैं ना, 14 का बात छोड़िए ना, अभी 24 की बात हो रही है। 24 में हम विकास पे बात चर्चा कर रहे हैं। 6 महीने में लोग बदल जाते हैं, इसलिए मैं 14 तक आपको लेके ये पूर्णिया है, पलट जाते हैं लोग। पूर्णिया है, पूर्णिया का जनता। बिहार में पलटते हैं कि नहीं पलटते हैं लोग? पलट जाते हैं भैया? नहीं पलटते हैं ना, नहीं। नीतीश जी 2 बार पलट गए। ठीक है, वो अलग बात। साल में 2 बार नहीं, ऐसा नहीं है। और नीतीश कुमार जहाँ गए थे उनको लगा कि हम यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए हमको सही जगह जाना चाहिए। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जदयू एक बार फिर से संतोष कुशवाहा पर दावेदारी ठोक दी है, चुनावी मैदान में है, लेकिन पप्पू यादव ने सबका समीकरण खराब कर दिया है। जीत की हैट्रिक लगेगी तो क्यों लगेगी, क्या किया है, क्या आधार है आपके पास? सबसे पहली बात है कि माननीय सांसद महोदय 14 से आपके जैसा आपने कहा 14 से आज तक हैं, लगातार इनका संकल्प रहा है पूर्णिया को विकास के रथ पे सवार आगे से आगे बढ़ ले जाने का। और इनका संकल्प है कि फिर पूर्णिया को विकसित जिला बनाने का। और आगे में अभी 10 साल तक क्यों नहीं बना पाए? 10 साल से आपकी सरकार है, आपका उम्मीदवार है, 10 साल में पूर्णिया का विकास हुआ क्या? 10 साल में हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? विकसित। एक बार फिर से, एक मिनट, एक बार फिर से यहां से पूछता हूं, 10 सालों में जेडीयू के शासनकाल में क्या पूर्णिया का विकास हुआ? 60% जनता आपके साथ नहीं है और लोकतंत्र में तो 35% पे लोग सांसद बन जाते हैं। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, विकसित, न कि विकासशील। मेरा पूर्णिया लगातार विकासशील रहा है। यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए जो लोगों को चाहिए, एक सजा हुआ पूर्णिया चाहिए, यूनिवर्सिटी बना है, हॉस्पिटल बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, एयरपोर्ट भी चाहिए। एयरपोर्ट मिला क्या? एयरपोर्ट भी चाहिए, कब मिलेगा? आपका क्यों नहीं मिला? मैंने एक शब्द कहा था, एक बात मैंने अभी कहा था कि मुझे राज्य के स्तर पर मैंने इसका विकास किया है, राष्ट्र पे जाना है और एयरपोर्ट भी बनना है। और 10 साल और जाहिर बात है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 साल के अंदर एयरपोर्ट सब सारा चीज हो जाएगा। एक साल में एयरपोर्ट 10 साल में नहीं बना पाए, कह रहे 1 साल में एयरपोर्ट बना देंगे
विकासशील है, विकसित बना देंगे। राजद के पास एजेंडा क्या है? आप लोगों ने तो धोखा कर दिया। पप्पू यादव को घर बुलाया, लॉन में घुमाया, चाय नाश्ता कराया और टिकट बीमा भारती को दे दिया। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं। और हम लालू यादव को घर काहे बुलाया था जब टिकट नहीं देना था? हमारे सॉरी, लालू यादव जी ने पप्पू यादव जी को क्यों बुलाया था? हमारे घर मेहमान बन के आए थे और मेरा कर्तव्य है कि हम अपने यहाँ आए हुए मेहमान का स्वागत करते हैं। और दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल में पप्पू जी ने अपने पार्टी का विलय नहीं किया था। पप्पू जी ने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। तो राष्ट्रीय जनता दल धोखा कहां से देती है? ये बात धोखा कांग्रेस ने दे दिया। नहीं, कांग्रेस ने दिया, या वो किससे बात करके कांग्रेस में गए थे? ये पप्पू जी बताए। राष्ट्रीय जनता दल न 3 में है न 13 में है। ना 3 में न 13 में। ये बताए धोखा किसने दिया? वो कह रहे हैं भाई कोई हमारे दरवाजे पर आ जाएगा तो हम तो दरवाजा खोलेंगे ही। हमने आतिथ्य किया उनका, विलय आपने वहां किया, टिकट आपने उनको नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? धोखा किसने किया पप्पू यादव के साथ, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं टीवी 9 भारतवर्ष का जो है पूर्णिया की धरती पर जो माँ पूरन देवी की धरती है उस पर जो है स्वागत करते हैं। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया के अभिनंदन के साथ आपकी टीम का पूरा स्वागत। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। नहीं, मुद्दे पे जो आ रहे हैं यहाँ पर जो बात इन्होंने जो कहा है, सबसे पहली बात तो जो ये चुनाव है 543 लोकसभा सीट है, उसमें से पूर्णिया सबसे चर्चित इसलिए है कि पूर्णिया का ये चुनाव सिर्फ पप्पू यादव जी नहीं लड़ रहे हैं। पूर्णिया का बेटा और भाई के तौर पर पूर्णिया का जन जन यह चुनाव पप्पू यादव जी के लिए लड़ रहा है यहाँ पर जो है हमारे साथ। और एक बात सबसे पहले जो है यही हमारा सवाल ये है, देखिए मेरा सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट। अच्छा, मेरा सवाल सुन लीजिए। पप्पू यादव के साथ बिहार में कहते ब्लंडर हो गया, बड़का ब्लंडर हो गया। ब्लंडर किसने किया उनके साथ? देखिए, सबसे पहले तो यही कह रहे हैं ना कि जो चीज गड़बड़ हुआ, धोखा हो गया ना। ये हमने विलय करवा लिया, टिकट भी नहीं दिया, इतना बेआबरू करके अपने दर से रुखसत कर दिया। सबसे पहली बात तो है कि हमारे नेता ने, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो है, और मैं एक बात पुनः कहना चाहता हूं कि लालू यादव जी सामाजिक न्याय के एक बड़े चेहरा रहे हैं, जिनके बारे में हमारे नेता भी हर हमेशा कहते रहे हैं। लेकिन कोसी सीमांचल में जो है सामाजिक न्याय का अगर सबसे बड़ा चेहरा है तो हम लोग के नेता श्री राजेश। फिर आप गोल गोल घुमा रहे, जलेबी क्यों बना रहे हैं? पप्पू यादव को धोखा किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, आरजेडी ने दिया। और क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आशीर्वाद है कि नहीं पप्पू यादव के साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है कि ये तो पूर्णिया के लोग जो है इस बात से वाकिफ हैं कि वहाँ उनको बुला के जिस तरह से जो है कुछ लोगों को अनसिक्योरिटी हो रही है। धोखा दे दिया, बहुत धोखा दे दिया आपने। नहीं, हमने उन्हें बुलाया नहीं था, उन्होंने हमारे यहाँ मिलने आए थे। बिन बुलाए मेहमान? पप्पू यादव बिन बुलाए मेहमान है क्या? बिन बुलाए मेहमान है क्या? बिन बुलाए मेहमान है क्या? नहीं है। अच्छा, ये बताइए, लोग कह रहे हैं, ये अभी मैं इनके पास दोबारा लौटूंगा, वो कांग्रेस में गए, पार्टी का विलय भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, टिकट नहीं दिया। तो ये बताइए पूर्णिया इस बार किसके साथ है? किसके साथ? पप्पू यादव के साथ। भारती के साथ। मेरा एक सवाल है। अच्छा, आपका नाम क्या है ये बताइए? मेरा नाम अकील अहमद हुआ। अकील भाई, तो यहाँ मुझे बताइए 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और मुसलमान यादव जिधर हो गया उधर खेला हो जाता है। मुसलमान किधर है पूर्णिया का? देखिए, मुसलमान की बात मत कीजिए। ये चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है काम के बल पर। काम किसने? संतोष कुशवाहा ने कुछ काम किया? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 10 साल उन्होंने काम किया, 10 साल में जितने लोग उनसे मुलाकात करने गए होंगे, पप्पू यादव जी से एक दिन में उतने लोग मुलाकात करते हैं। वो पप्पू यादव जी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय हैं, नीतीश कुमार जी हैं, यहाँ पूर्णिया में पप्पू यादव जी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, आप आते हैं आपके पास और जवाब भी ले लेते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों के सहमति या असहमति देखनी है, ये बताइए पूर्णिया का विकास पिछले 10 सालों में एनडीए की सरकार में हुआ या नहीं हुआ? आप लोग कह रहे हैं हुआ, तो क्या हुआ ये बताइए, क्या क्या किया? ये तो दिखाई पड़ रहा है। अब जिसका कोई विजन ही नहीं हो, जिसके नेता का विजन नहीं हो, उसके कार्यकर्ता और उसके जनता की क्या बात करना।
विकास तो स्पष्ट रूप से क्या चाहिए हमें, एक मूलभूत जो सुविधा होती है इंसान के लिए, हर विकास के लिए, चाहे वह सड़क हो, पढ़ाई के लिए, शिक्षण संस्थान। काम हुआ है जी हुआ है, 20 काम हुआ, 20 बड़ा बड़ा नाम गिनाएंगे। पूर्णिया में विश्वविद्यालय खुला, किसी विद्यालय खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज बना, पूर्णिया में पासपोर्ट कार्यालय खुला, पूर्णिया में जो पूर्णिया छुआ के नहीं हुआ? हाँ विकास हुआ है, पूर्णिया विकास हुआ? एकदम नहीं है। क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ, विकास फैलाया गया है पूर्णिया में, नशा का विकास हुआ है, सिर्फ स्मैक और दारू का नशा फैलाया देखिए गया। विकास सिर्फ यदि हुआ है तो नशा का विकास संतोष कुशवाहा के राज में हुआ। विकास हुआ है, जो प्रक्रियाधीन है उसमें जो मिनिमम टाइम लगता है वो लगेगा। अगर आज यूनिवर्सिटी बना, एनडीए तो ठगी महसूस कर रही है। एनडीए के साथ तो पूरे संतोष कुशवाहा रहे नहीं। मेरा सवाल जदयू से है कि 10 साल आपने उसके साथ रहने का काम किया, लेकिन एक यूनिवर्सिटी बनाया, उसके पास बिल्डिंग नहीं है, ना स्टाफ है, ना ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। क्या स्थिति है यहाँ पर, ये सवाल बताइए। पैदा होता है कि विकास देखने का और एक बात मैं भूल गया था, एक आदमी ने कहा जितना संतोष कुशवाहा 10 साल में मिले होंगे, पप्पू यादव उतना एक दिन में मिलते हैं। और देखिए सही है गलत है? सवाल पैदा होता है आपके नेता यहाँ रहते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उनका घर है, यहाँ रहते हैं। सवाल पैदा होता है कि उनको किसी भी को सांसद बनाते हैं, उसका मुद्दा विकास का होता है, मिलने के लिए नहीं होता है कि मुसाफा करते रहे। जनता से नहीं मिलेंगे? नहीं, जनता से नहीं यहीं मिलेंगे? रहते हैं। जनता से नहीं मिलते क्या आप लोग? मिलेंगे मिलेंगे, इसलिए देखिए जनता तो कह रही है नहीं मिलेंगे। एक सांसद को पार्लियामेंट भी जाना आता है, जिसको कोई काम ही नहीं, भर रुपया की तरह घूमना है, तो क्या करेगा? वो क्षेत्र में घूमेगा ही घूमेगा। आपका कैंडिडेट है, कांग्रेस के साथ आप चुनावी मैदान में हैं और पोस्टर लेके पप्पू यादव घूम रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, कह रहे हैं पूरा आशीर्वाद है। पत्नी उनकी पहले से कांग्रेस में है, ये गफलत कांग्रेस क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस आपके साथ धोखा कर रही है? नहीं, अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय खड़ा हो और अगर वो किसी दूसरे दल का पोस्टर लेके घूम रहे हैं, कांग्रेस खंडन क्यों नहीं करती है? कांग्रेस तो खंडन क्यों नहीं करती उनके है? प्रदेश अध्यक्ष खंडन कर रहे हैं। ये आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, प्रशासन को देखने का चीज है। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी किसी दूसरे दल का तो पोस्टर लेके घूम रहा, मैं एक चीज का खंडन कर देता हूं। सबसे पहले यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि संतोष कुशवाहा के कार्यकाल में विश्वविद्यालय बना है। हमारे पैनल में बैठे लोगों को जब ये ज्ञान नहीं है कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार बनाती है ना कि केंद्र सरकार, और हम जो एमपी को, ये सही बात है। अच्छा ये बताइए, ये बताइए पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर है। आ रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर है। पप्पू यादव के साथ क्या धोखा हुआ है? क्या पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ है? क्या धोखा हुआ है? क्यों वो कह रहे हैं हमारे नेता उनको आशीर्वाद नहीं देते हैं और आप जबरन उनके पोस्टर लेके घूम रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात तो है कि पूर्णिया में जो है इस बार जाति धर्म पार्टी का बंधन टूट गया है। बच्चा यहाँ पप्पू यादव जी के रूप में जो है लड़ाई लड़ रहा है। पूर्णिया का एक एक बच्चा पप्पू यादव जी के रूप में है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, विगत 10 सालों में पूर्णिया ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपने सांसद को चुनने का काम जरूर किया है, लेकिन पूर्णिया की जनता खुद को ठगी हुई महसूस। ये बताइए, ये लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप ये बताइए, अभी 20 साल पहले भी पप्पू यादव यहाँ पे सांसद था, तब का स्थिति देख लीजिए और अभी का स्थिति देख लीजिए। क्या स्थितियां बदली हैं? तो चलिए वक्त हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है, हमें अपने कार्यक्रम का समापन करना होगा, लेकिन पूर्णिया की आवाज यह है कि पप्पू यादव चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन खेला खराब करने का मादा रखते हैं और इस बार पूर्णिया किधर जा रहा है ये 4 जून के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल आपको छोड़ जाते हैं पब्लिक पोल में जनता बोल के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।